पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन के तीनों पोकेमॉन को लेकर आ जाते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि उन तीनों पोकेमॉन को चिप का यूज करके ओल्ड मैन कंट्रोल किया करता था, जिससे वो रोबोट की तरह बिहेव करते थे। ऐश उन सारे पोकेमॉन्स के चिप को निकाल देता है, जिससे वो पोकेमॉन फ्री हो जाते हैं। इसके बाद वो ओल्ड मैन को भी समझाते हैं। ओल्ड मैन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सरीना एक पोकेमॉन पकड़ना चाहती थी, बट वो गार्डीवोर को पकड़ने में फेल हो जाती है। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स इस लंबे और घने जंगल में अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं। उनको और भी काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ को सरीना कैच करने की कोशिश करती है, बट वो अगेन फेल हो जाती है। ऐश बोलता है कि नॉर्डन के पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है। जब पोकेमॉन मास्टर बन के हम यहाँ से वापस जाएंगे, तब तुम काफी सारे पोकेमॉन कैच कर सकते हो, बट यहाँ के पोकेमॉन्स को कैच करना डिफिकल्ट है। ऐश की बात मानकर सरीना बोलती है ठीक है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते जाते हैं एंड फाइनली वो एक न्यू सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो ऐश अपने पोकेमॉन्स को हील करवाता है पोकेमॉन सेंटर में। इसके बाद ब्रॉक जाता है पोकेमार्ट में, जहाँ पर वो कुछ यूजफुल चीजें लेता है, जैसे कि पोशन। इसके बाद वो इस टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते हुए एक ट्रेनर से मिलते हैं एंड वो बताता है कि इस टाउन का नाम है एम्बरवुड टाउन। नॉर्डन में ये टाउन ज्यादा फेमस नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जिनको टूरिस्ट एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क। साथ में नॉर्डन का सफारी जोन भी यहीं पर लोकेटेड है, जिसके चलते ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। ऐश बोलता है क्या नॉर्डन में भी कोई सफारी जोन है? वो ट्रेनर बोलता है कि हाँ, नॉर्डन में एक सफारी जोन है जो कि इसी टाउन में लोकेटेड है। वहाँ पर काफी सारे अलग अलग रीजन के काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रहते हैं, जिनको तुम वहाँ पर जाकर कैच कर सकते हो। ऑलरेडी ऐश के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, तो उसको सफारी जोन में जाने की कोई नीड नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जाता है। वो ट्रेनर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं आते हैं। ये फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ है, जिसके चलते इस टाउन को हिडन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। काफी कम ही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। ऐश बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं आने वाले थे, बट फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए। वो ट्रेनर बोलता है कि वेल यहाँ पर एक काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। यहाँ पर एक चार्जार्ड वैली है, जहाँ पर पोकेमॉन बन के कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड और चार्जार्ड ट्रेनर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और एक दूसरे के चार्जार्ड के साथ बैटल भी करवाते हैं, जिससे उनके चार्जार्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड उनको पता लगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड किसका है। वो लोग टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं ये जानने के लिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड किसका है। यहाँ पर टॉप 5 पोकेमॉन बन के सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स भी हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड किसका है। यहाँ पर टॉप 5 पोकेमॉन बन के सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स भी हैं। ऐश बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे पास भी एक चार्जार्ड है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता उसको टेस्ट करने का एंड एक्सपीरियंस गेन करने का। क्या तुम हमें चार्जार्ड वैली तक लेके चल सकते हो? वो ट्रेनर बोलता है कि श्योर। मेरे पास भी एक चार्जार्ड है, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके चलते मैं चार्जार्ड वैली में नहीं जा पाता। स्टिल तुम बैटल करके प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारा चार्जार्ड स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद तुम्हें चार्जार्ड वैली में अंदर जाने दिया जाएगा। ऐश बोलता है श्योर, मुझे पूरा बिलीव है कि मेरा चार्जार्ड पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। वो ट्रेनर ऐश को चार्जार्ड वैली में लेकर जाता है, जहाँ पर ऐश को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा गेट है। वहाँ पर 2 गार्ड्स होते हैं जो कि सबसे पहले बोलते हैं कि अपना चार्जार्ड दिखाओ। ऐश अपना चार्जार्ड दिखाता है, जिससे पहला गार्ड उसको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है। फिर ऐश बोलता है कि तुम्हारे पास तो चार्जार्ड है, अपना चार्जार्ड दिखाओ और मेरे साथ अंदर आ जाओ। वो ट्रेनर बोलता है कि हमें हमारे चार्जार्ड की पावर दिखाने का एक ही मौका मिलता है, जो कि मैं यूज कर चुका हूँ, बट क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स है, इसलिए मेरा चार्जार्ड बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हारा था एंड उसके बाद से ही मैं इस चार्जार्ड वैली के अंदर नहीं जा सकता। स्टिल तुमको और तुम्हारे चार्जार्ड को बेस्ट ऑफ लक। ऐश और उसके फ्रेंड्स वैली के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सेकंड गार्ड उनको पूछता है कि क्या तुम्हारे चार्जार्ड को 10 या फिर उससे ज्यादा मूव आते हैं। ऐश को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके चार्जार्ड को कितने मूव आते हैं। वो रैंडमली चार्जार्ड को मूव्स यूज करने बोलता है। सबसे पहले ऐश का चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर, उसके बाद वो यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का। इसके बाद वो एक एक करके अपने सारे सीखे हुए अटैक्स को यूज कर देता है, जो कि थे एम्बर, फायर स्पिन, सबमिशन, साइज़मिक टॉस, मेगा पंच, ड्रैगन रेस, टेक डाउन, ड्रैगन ब्रेथ, ओवरहीट, स्टील विंग, विंग अटैक और स्लैश अटैक। गार्ड बोलता है कि तुम्हारे चार्जार्ड को 10 से ज्यादा अटैक्स आते हैं और ये किसी एवरेज चार्जार्ड से ज्यादा है। इससे तुम्हारे चार्जार्ड के ट्रेनिंग लेवल का अंदाजा लगता है। तुम्हारा चार्जार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड है, तुम आगे बढ़ सकते हो। अब थर्ड गेट पे ऐश के चार्जार्ड के अटैक्स की पावर चेक की जाती है। वो गार्ड बोलता है कि सिर्फ अटैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चार्जार्ड स्ट्रॉन्ग है, उन अटैक्स को भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि तुम्हारा चार्जार्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गार्ड ऐश के चार्जार्ड के सामने एक बटरफ्ली रखता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारे चार्जार्ड ने इसको 1 हिट में हरा दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा चार्जार्ड का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है एंड वो आगे बढ़ सकता है। बट अगर तुम्हारा चार्जार्ड ये करने में फेल हो गया, यानी कि वो एक अटैक में बटरफ्ली को डिफीट नहीं कर पाया, तो बटरफ्ली के बग टाइप को कंसीडर करते हुए हम ये मान जाएंगे कि तुम्हारा चार्जार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को अपने फुल पावर से फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जो कि बटरफ्ली के ऊपर लग जाता है। कुछ टाइम बाद बटरफ्ली नीचे गिर जाती है और फेंट हो जाती है। गार्ड बोलता है इम्प्रेसिव, तुम्हारा चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग है एंड उसके अटैक्स भी असर कर रहे हैं।
तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐश अगले गेट पे जाता है जहाँ पर गार्ड बोलता है कि ये फाइनल गेट है। यहाँ पर तुम्हारे चार्जार्ड को एक चार्जार्ड वैली के स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड से बैटल करनी होगी, जिसको अगर वो डिफीट कर देता है देन वो चार्जार्ड वैली के अंदर एंटर कर सकता है एंड तुम भी सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर में से एक बन जाओगे एंड तुम उनके साथ ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो या फिर टूर्नामेंट्स कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम्हारा चार्जार्ड इस चार्जार्ड से हार जाता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि तुम्हारा चार्जार्ड काफी वीक है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड वैली के अंदर है एंड अगर वो इसको भी डिफीट नहीं कर पाता है तो वो चार्जार्ड वैली के अंदर जाना डिजर्व नहीं करता है। ऐश बोलता है मैं रेडी हूँ इस चार्जार्ड को डिफीट करने के लिए। गार्ड बोलता है बट इसमें एक रूल और ट्विस्ट है कि तुम्हें अपने चार्जार्ड को ऑर्डर्स नहीं देने हैं। दोनों ही चार्जार्ड बिल्कुल वाइल्ड पोकेमॉन की तरह बैटल करने वाले हैं। वो दोनों ही अपने मर्जी से अटैक्स यूज कर सकते हैं। उनको नहीं पता होगा कि कौन से अटैक सामने वाले चार्जार्ड के ऊपर इफेक्ट करने वाले हैं और कौन से नहीं। तो इससे बैटल में और भी ज्यादा मजा आएगा और इससे तुम्हारे चार्जार्ड को एडवांटेज नहीं मिलेगी दूसरे चार्जार्ड के सामने। ऐश बोलता है फिर तो ये डिफिकल्ट हो सकता है। गार्ड बोलता है यही रूल है एंड अगर तुम्हारा चार्जार्ड उसको डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है ठीक है, फिर बैटल को स्टार्ट करो। बैटल स्टार्ट हो जाती है और दोनों पोकेमॉन फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश ने जितना एक्सपेक्ट किया था वाइल्ड चार्जार्ड उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ऐश के चार्जार्ड को टक्कर दे रहा था। ब्रॉक बोलता है कि चार्जार्ड के पावर को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड्स होंगे, क्योंकि ये तो फिर भी उनके लेवल के मुकाबले एक वीक चार्जार्ड है, जैसा कि गार्ड ने हमें बताया था। ऐश का चार्जार्ड ज्यादातर फायर टाइप अटैक का यूज कर रहा था, जैसे कि फ्लेम थ्रोअर या फिर ओवरहीट, जिसके चलते वाइल्ड चार्जार्ड को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा था। वहीं पर वाइल्ड चार्जार्ड अलग अलग तरह के अटैक यूज कर रहा था, जिससे उसको ऐश के चार्जार्ड के अगेंस्ट एडवांटेज मिल रहा था। स्टिल इस बैट को ऐश का चार्जार्ड डोमिनेट कर रहा होता है वीक अटैक का यूज करते हुए। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड यूज करता है साइज़मिक टॉस अटैक का, जहाँ पर वो वाइल्ड चार्जार्ड को पकड़ लेता है और आसमान में लेकर जाकर गोल गोल घुमाता है एंड फिर उसको नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो वाइल्ड चार्जार्ड हार चुका है, यानी कि ऐश के चार्जार्ड ने काफी इजीली उसको डिफीट कर दिया था। वो गार्ड पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो बोलता है कि काफी कम ऐसे चार्जार्ड है जो कि चैलेंज को पास कर पाते हैं, वो इस वाइल्ड चार्जार्ड तक को डिफीट नहीं कर पाते। बट मानना पड़ेगा कि तुम्हारे चार्जार्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल है। उसने बिना अपने ट्रेनर के हेल्प के इतना ज्यादा इजीली चार्जार्ड को डिफीट कर दिया है, जो कि इम्प्रेसिव है। अब तुम फाइनली इस गेट से आगे बढ़ सकते हो एंड इसके बाद तुम चार्जार्ड वैली में एंटर कर जाओ।